नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है, हम इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे। बिहार के लोग ध्यान से सुनिए, हर एक विषय पर विस्तार से आपको बताएंगे किस तारीख को किस जिले में यानी कि किस लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है। आपको विस्तार से ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे, दिखाएंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपका कुछ काम होता है, घर में कुछ समारोह होना होता है, इसके लिए लोग पहले से ही हर ज़िले के लोग ये देख लें, उसके बाद ही अपना कुछ कार्यक्रम तय करें क्योंकि चुनाव के दिन और उसके आसपास वाले दिन में उस ज़िले में छुट्टी रहती है और वहाँ पर वोटिंग होती है क्योंकि लोकतंत्र का त्यौहार है। लोकतंत्र के इस महापर्व में इस बार वोट सबको डालना है। ये अपील तो खैर लाइव स्ट्रीम भी कर रहा है। आप अपना वोट जरूर दें, मताधिकार का उपयोग करें ताकि अच्छे प्रतिनिधि चुन कर आएँ। देखिए, अब शुरुआत करते हैं चुनाव आयोग की घोषणा से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ बता दिया है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं बिहार में 7 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण जो है वो 19 अप्रैल को होगा। 19 अप्रैल को पहले चरण की मतदान होगी और पहले चरण के मतदान में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, ये प्लेट्स के जरिए आप देख रहे होंगे। औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई में 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज की वोटिंग होनी है, यानी कि पहले चरण की वोटिंग होनी है। दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है वो 26 अप्रैल को होनी है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान होना है, यानी कि दूसरे फेज की वोटिंग होनी है। वो कहाँ कहाँ पर, तस्वीर देखिए। दूसरे चरण की जो वोटिंग होनी है वह किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका, भागलपुर, ये दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को। इसके अलावा तीसरे चरण की वोटिंग होनी है 7 मई को। 7 मई को तीसरे चरण की वोटिंग होगी। वो किन जिलों में होगी वो भी तस्वीर देखिए। तीसरे चरण की वोटिंग होनी है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा में। फिर से सुनिए, तीसरे चरण की वोटिंग होनी है झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया लोकसभा में तीसरे चरण की वोटिंग होनी है। चौथे चरण की वोटिंग होनी है 13 मई को। 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है और वो कहाँ कहाँ होनी है, किस लोकसभा क्षेत्र में, तस्वीर देखिए। दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, चौथे चरण में वोटिंग होनी है। दरभंगा, मुंगेर, बेगूसराय, उजियारपुर, समस्तीपुर, 13 मई को चौथे चरण की वोटिंग होनी है। पाँचवें चरण की वोटिंग होनी है 20 मई को। 20 मई को पाँचवें चरण की वोटिंग होनी है, यानी कि 7 में से पाँचवा चरण जो है वो 20 मई को होगा। 20 मई को कहाँ कहाँ वोटिंग होनी है, तस्वीर देखिए। पाँचवें चरण की वोटिंग होनी है सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। पाँचवें चरण की वोटिंग होनी है सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ये पाँचवें चरण की वोटिंग होनी है। छठे चरण की वोटिंग होनी है 25 मई को। 25 मई को छठे चरण की वोटिंग होनी है और छठे चरण की वोटिंग में कहाँ कहाँ वोट डाले जाएंगे, तस्वीर देखिए। छठे चरण की वोटिंग में वाल्मीकि नगर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, सिवान, गोपालगंज, महाराजगंज, छठे चरण की वोटिंग होनी है आपको 25 मई को। 25 मई 2024 को छठे चरण की वोटिंग होनी है और 7वां चरण, अंतिम चरण जो है वह 1 जून 2024 को वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में भी कहाँ कहाँ वोटिंग होनी है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद। 7वें चरण की जो वोटिंग होनी है वो इन लोकसभा सीटों पर होनी है। नालंदा, पटना साहिब, यानी कि पटना के लोग भी 1 जून को वोट देंगे। 1 जून को बड़ी गर्मी होगी, लेकिन नहीं, लोकतंत्र का त्यौहार है, आपको अपने मताधिकार का उपयोग जरूर करना है। पटना, आप तो और कैपिटल में रह रहे हैं, राजधानी है, राजधानी के लोगों को भी बढ़ चढ़ कर वोटिंग में हिस्सा लेना है 1 जून को। नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, काराकाट, सासाराम, जहानाबाद, इन सभी जगहों पर 1 जून 2024 को वोटिंग होनी है। तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं बिहार में लोकसभा के, और किस लोकसभा सीट पर किस तारीख को वोटिंग होनी है, किस चरण में कहां पर वोटिंग होनी है, तमाम जानकारी हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी है। 4 जून 2024 को मतगणना होगी, यानी कि वोटों की काउंटिंग होगी, वोटों की गिनती होगी, रिजल्ट आएगा उस दिन और फिर मालूम होगा जनता ने क्या जवाब दिया है, जनता ने क्या बताया है, जनता के मूड मिजाज में क्या है, समझ सकते हैं। 4 जून 2024 को रिजल्ट आ जाने हैं, लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद फिर 4 जून को काउंटिंग होगी।
समझिए, तैयारी पूरी है। चुनाव आयोग ने भी अपील की है, लाइव भी आपसे हाथ जोड़ के अपील कर रहा है, अपना वोट जरूर दीजिए, जिसे मन उसे दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।